ओके जी, वेलकम टू 75 डेज चैलेंज। तो आज जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि हम इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। यानी कि लेट से आपके पास इस तरीके का सवाल है, आपके मन में आता है कि यार मुझे फ्यूचर में 1 करोड़ चाहिए 20 साल के बाद और 12% क्या अगर मैं ले सकता हूँ, तो आज मैं सिप कितने की स्टार्ट करूँ। या फिर मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए 20 सालों के बाद और मेरे पास जो 12% है वो क्या अगर मैं ले सकता हूँ, तो आज मैं लमसम कितना जो है अमाउंट वो कैलकुलेट करूँ। तो कल क्या हमने किया था कि सिप और लमसम अमाउंट हमें ऑलरेडी पता था और हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। आज हमें फ्यूचर वैल्यू पता है कि फ्यूचर में हमें इतना पैसा चाहिए, तो सिप और लमसम है उसकी वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर्स बताता हूँ, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए 20 सालों के बाद, 12% क्या अगर मैं कहीं से ले पा रहा हूँ, तो मुझे सिप कितने की स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं primeinvestor.in में आया। टारगेट अमाउंट कितना है मेरा, 1 करोड़। और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट यानी पहले से कोई मेरे पास पैसे पड़े हैं, कोई मेरे पास पैसे नहीं पड़े हुए, मैं लेट से आज से ही सिप स्टार्ट कर रहा हूँ। तो और मंथली टारगेट, तो मैं 20 साल है मेरे पास 1 करोड़ रुपये लेट से इकट्ठा करने के लिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 12% जो रिटर्न है वो मिलेगा। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो ये जो अमाउंट है वो 10,109 रुपये आ रहा है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप इसमें दूसरा चीज़ भी चेंज कर सकते हैं। लेट से अगर आपको 2 करोड़ बनाने हैं 20 सालों के बाद, तो ये 20,000 समथिंग आ रहा है। तो एनीवेज अभी मैं 1 करोड़ का देखता हूँ, तो ये आ गया 10,109। तो पहला जो आंसर है वो हमें मिल गया है। अगर आप इसको रिवर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोबारा से आप इसमें आ सकते हैं ग्रो में। और मंथली इन्वेस्टमेंट ये बोला था 10,109, 12% के लिए 20 सालों के लिए। तो सॉरी, इट इज़ टू बी 20 ईयर्स है। तो 20 सालों में हम डालेंगे तो करीबन 1 करोड़ और 10,000 के आसपास जो है वो अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो ये जो कैलकुलेटर है वो ठीक है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये था कि आपको लमसम अमाउंट आप कितना कैलकुलेट करोगे। तो 1 करोड़ रुपये अगर आपको फ्यूचर में चाहिए 20 सालों के लिए, तो उसके लिए हमारे पास एक लमसम कैलकुलेटर है जो कि calculators.org में मिला है। ऑल्दो मैं इसका जो लिंक्स हैं वो भी आपको दे दूंगा, बट यहाँ पर हम देखते हैं योर सेविंग गोल। तो हमारा सेविंग गोल क्या है, 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। एनुअल इंटरेस्ट रेट हम कर रहे हैं 12%। ईयर्स टू कंपाउंड 20। एनुअल इन्फ्लेशन रेट, इसमें आप इन्फ्लेशन भी डाल सकते हो। तो पिछले वाले में हमने इन्फ्लेशन नहीं डाली थी, इसमें भी हम इन्फ्लेशन नहीं डाल रहे हैं और सिंपल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे ही कैलकुलेट का बटन दबाया, यहाँ पर आपके पास आ गया करीबन 10,36,000 रुपीज़। तो ये डॉलर्स में उसकी आपको वो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फिर हर अमाउंट ही आप डॉलर में मानिए। तो अगर ये रुपीज़ में है तो ये भी आंसर रुपीज़ में ही आएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फ्यूचर में आपको 1 करोड़ रुपये के आसपास मिलेंगे। ये भी आप रिवर्स कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट आज 10 लाख रुपये, 10,36,667 रुपीज़ डाल देता हूँ और मुझे 12% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 20 सालों के लिए, तो क्या वो एक्चुअल में 1 करोड़ बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं प्लान माई फ्यूचर करके यहाँ पे देख सकता हूँ, तो ये जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ बन रहा है सिर्फ 6-7 रुपये कम है। बट आई होप वी गॉट द, मतलब एक फ्रेमवर्क मिल गया कि इन 4 क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो हमें देने आने चाहिए, और ऐसे ही ये 4 क्वेश्चन ही हमेशा दिमाग में आते हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, इसके अलावा छोटे छोटे टुकड़ों में और पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि अभी मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, उसको भी मैं कंपाउंड करना चाहता हूँ एंड सो ऑन। तो फिर आप उस प्रॉब्लम को तोड़ सकते हो। बट अभी आज जो आपका चैलेंज है वो ये है कि इन क्वेश्चन के साथ आप खेलिए और इमेजिन कीजिए कि कितना अमाउंट है जो अप्रॉक्सीमेटली आपको पता चलेगा। ऑब्वियसली बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि यार इन्फ्लेशन है, ये है, बट हमें एक टेंटेटिव चीज़ चाहिए, मोटा मोटी। कोई वैसा नहीं चाहिए कि एग्जैक्टली वो हमें पूरा प्रिसीजन नंबर चाहिए कि ये मैच का क्वेश्चन नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेट है। लाइफ में और चीज़ें होंगी और भी हम लेट से चीज़ें आगे बिजनेस में या किसी और में भी देखेंगे, तो वो कोई ना कोई चीज़ें हेल्प करेगी। तो ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है जस्ट टू नो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक रफ डायरेक्शन की कहाँ पर है। तो उतना ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, एक मोटा मोटी बस एक एक जो एवरेज नंबर है वो ले रहे हैं। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और दोबारा कल मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। जय हिंद।